CDSL, MCX, ये सारे स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब आप स्क्रीन पे फायर करिए। यहाँ पे दिखाइए आप 2 हफ्ते के चार्ट, 3 हफ्ते के चार्ट, जहाँ पे मोमेंटम अच्छा आया है डिस्पाइट द वॉलीटिलिटी। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा मूव देखने मिला है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इनके भी नंबर्स डिसेंट आए हैं। मयूरेश, यहाँ पे किस तरह जो है सेटिंग बैठ रहा है, खास करके जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मंथली डेटा धीरे धीरे आने लगेंगे, जिस तरह कैपिटल मार्केट के नंबर्स आते हैं, ये लार्जली बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि और स्टीम बाकी है कि थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो सकती है? आप ओवरऑल आप ये थीम को आप कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स इसमें कैम्स, फिनटेक, ये स्टॉक्स भी आते हैं, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट इनमें भी देखने मिलते हैं, रजिस्ट्रार वाले स्टॉक्स। तो इस पे आपका क्या व्यू बनता है मयूरेश? मॉर्निंग शरद। मेरे हिसाब से आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो टेलविंड्स है पूरे सेक्टर के लिए ये अभी भी बरकरार है, बिकॉज वी हार्डली स्क्रैच द सरफेस। आज सिर्फ 5% इंडियन हाउस होल्ड हैं जो इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसलिए आई थिंक जो एक स्कोप ऑफ ग्रोथ है कंपेयर टू जस्ट द ग्लोबल एवरेज, में तो यूएस यूके के एवरेज को कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ ग्लोबल एवरेज कंपेयर करते हैं इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और इसलिए आई थिंक जो एंटायर पर्सपेक्टिव रह सकता है कि जितने नए निवेशक जुड़ेंगे बाजार को लेके अगले कुछ महीनों में, क्वार्टर्स में, सालों में, जो म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स रहेंगे, जो हाउस होल्ड हैं जिनको एक स्पेशलाइज सर्विस लगेगी एज फार एज पीएमएस इज कंसर्न, द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एक्चुअली शरद जो 5 CR 10 CR के ऊपर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ एंड इन्वेस्टेबल पर्पस, एक्चुअली डबल हो सकते हैं, विच मीन इवन एसेट मैनेजर्स विल कम इनटू प्ले। और इसलिए ये पूरी जो इकोसिस्टम है ये शायद एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ दिखा देगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक पीरियड हमने देखा था 2010 से 2020, बाजार ने कुछ नहीं किया था, दे हैड गॉन थ्रू पीरियोडिसिटी ऑफ सिक्लिकलिटी। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक द न्यू फेज विच प्रॉब्ली कम थ्रू, जो नया भारत उभर के आ रहा है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, जो एफआईज एफपीआईज इंडिया की तरफ रुख अपना रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ये दशक के लिए। मुझे लगता है एडिशंस काफी स्ट्रांग होते रहेंगी। और इसलिए वैल्यूएशंस कंपेरेबल बेसिस पे तुलना आज के तारीख में, ऑब्वियसली स्टॉक्स काफी महंगे हैं कंपेयर टू देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस 5 या 10 वर्षों के अगर आप गिनती में लेते हैं तो। बट अगर प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का अनुमान लगा है बेस्ड ऑन द बेस दैट वी हैव क्रिएटेड, देयर इज सिग्निफिकेंट रनअवे फॉर ग्रोथ स्टिल देयर। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस अज्यूमिंग नंबर्स कितने ग्रो हो सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए आर गेटिंग प्राइस टू परफेक्शन। बट मेरे हिसाब से आई थिंक जिसका सही में लंबा नजरिया है, एक्सचेंजेस फॉर एग्जांपल बीएसई हो, एनएसई हो, कोई तीसरा एक्सचेंज आने वाला नहीं है। इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट डिपॉजिटरीज, कोई नया डिपॉजिटरी आने वाला नहीं है। एसेट मैनेजर्स, यस यू हैव सीन सम एडिशंस दैट आर हैपनिंग, एआईएफ्स हो या पीएमएस मैनेजर्स हो। बट कोर म्यूचुअल फंड्स में आई थिंक नई एंट्रीज काफी काफी कैलिब्रेटेड रहेगी। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एसेट मैनेजर सिलेक्टिवली यहाँ से भी अच्छा कर सकते हैं। एचडीएफसी, एएमसी, नुवामा एसेट, ये स्टॉक्स आप बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। हमें लगता है आई थिंक जो ग्रोथ पैरामीटर्स ये दोनों स्टॉक्स के पास आ सकते हैं, और जितनी क्षमता है इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर दे ऑब्जॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्स बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए पिछले कई वर्षों में, पिछले कई दशकों में, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज नाउ गॉट जेस्टेटेड। और ये पूरी की पूरी कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल हुई है। जैसे नए एडिशंस होते जाएंगे आई थिंक दी इम्प्लाइड ग्रोथ स्पेसिफिकली आई थिंक एबिटा और बॉटम लाइन पे काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है एसेट मैनेजर्स ये जो तबका है ये थोड़ा बेहतर कर सकता है विद इन द कैपिटल। जी बिल्कुल। एसेट मैनेजमेंट और ऑफ कोर्स जो कैपिटल मार्केट थीम्स है, दोनों पे ही नज़र